सुनने में ये अर्थ है, मानव जीवन का सार है। हमने अध्यात्म की सार नहीं बताया, ये मानव जिंदगी का सार है। वो क्या? चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं जो गुरु का भक्ति, जन्म जन्म पछताएगा। अब हो सकता है कि इसमें कुछ लोग आदी हो गए होंगे अगरबत्ती घुमाने का। कुछ लोग आदी हो गए होंगे अगरबत्ती घुमाने का, एक लोटा जल गिराने का। और कुछ लोगों के दिमाग में फीड हो गया होगा, सब्सक्राइब मी चैनल। फला फला देवता हमारे नाम के हो गए, हमारे घर के हो गए। अब जरा सोचो, जिसका निवास स्थान कण कण में हो, उसको हम कैसे घर में बांध सकते हैं, रोक सकते हैं? और उस पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? ये मेरे भगवान है, ये मेरे देवता है, ये मेरे देवी हैं। समाज में बहुत भ्रांति फैली है पूजा पाठ के नाम पर। यदि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, आप करेंगे तो क्या हो जाएंगे? खुशहाल हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। विचार करो, अगर पूजा करने से हम खुशहाल हो सकते हैं, इसका मतलब जो पूजा नहीं करते हैं वो क्या होंगे? दुखी होंगे। बहुत गड़बड़ भ्रांति है। इस भ्रांति को दिमाग से निकालना बहुत कठिन कार्य है कि पूजा करेंगे तो खुशहाल रहेंगे और पूजा नहीं करेंगे तो या तो दुख में रहेंगे या तो देवी देवता तंग करेंगे, परेशान करेंगे। ये बात रहता है कि नहीं दिमाग में? पूजा नहीं करेंगे तो कौन परेशान करेगा? देवी देवता। अब पूजा करेंगे तो देवी देवता क्या कर देंगे? सुख दे देंगे। और इस संसार का नियम है, एक बात याद कर लेना दिमाग में, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं इस दुनिया का नियम है, और इसी दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता भी रहते हैं। इस दुनिया का नियम है कि दुख और सुख आपको कोई नहीं दे सकता, आप स्वयं पा सकते हैं। दुख और सुख आपके सिवाय आपको कोई नहीं दे सकता। वो कैसे? इस बात को जरा समझना है। आपको दुनिया सम्मान करे, आपको दुख मिलेगा कि सुख? दुनिया सम्मान दे तब आपको कैसा लगेगा? क्या पूछना है? और यही दुनिया आपको अपमानित करे तब क्या मिलेगा? यहां तो समझ में आया ना? तो दुनिया देने वाली क्या हो गई? दुख और सुख। कोई आपको सलाम करे तो आपको सुख मिलेगा, और कोई आपको निकाम कहे तो आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और पहली बार मैंने क्या सुनाया कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है,
जो आपको सुख दे सके और आपको दुख दे सके। ऐसा क्यों? क्योंकि दुख और सुख कर्मों का विधान है। किसका विधान है? कर्मों का। जैसा जैसा किए हैं उसी के अनुसार आपको मिलेगा। अगर आप बुरा करके आए हैं तो आपको जितने लोग मिलेंगे बुरे लोग मिलेंगे। दुख और सुख के पास कोई हाथ पांव नहीं है जो आपके पास चल करके आए, या आपके पास आया है तो फिर चलकर चला जाए, भाग जाए। नहीं, ये दुख सुख आता नहीं है, कर्मों का विधान है। इसी संसार से मिलता है आपको। लेकिन दुख और सुख पाने के लिए भी एक आधार चाहिए, और वही आधार है आपके जिंदगी में बुरे लोग मिलते हैं। इसका मतलब कि आपके जिंदगी में क्या पाना है? दुख पाना है। और आपके जीवन में अच्छे लोग मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो आपके कर्मों में क्या है? क्या है? और आप कर्म के विधान को न समझने वाले इंसान क्या दोष लगाते हैं कि पड़ोसी ने, फलाने ने हमें दुख दे दिया। यही ना, पड़ोसियों ने हमें भूत कर दिया। और कर्म के विधान में है कि आपको दुख भोगना है, दुख मिलेगा। कोई आदमी माध्यम मिल गया। जैसे कोई कहता है कि कौवा कान लेकर के गया, तो आप किसको देखते हैं? किसको? कौवा को देखते हैं, कान को नहीं ना। कान को नहीं देखते। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, खेदो उसको, दौड़ाओ जल्दी, नहीं लेकर चला जाएगा, मारो उसको जल्दी, कान गिर जाएगा, फिर हम लगा लेंगे। लेकिन इसी संसार में जो चतुर व्यक्ति होते हैं, वो कौवा के पास जब नजर जाता है तो उसके बाद तुरंत अपने कान पर भी ले जाता है कि पहले कान तो देखें, कान है कि लेकर भाग रहा है। तो कान को देखने वाले बहुत कम लोग हैं और कौवा के पीछे भागने वाले बहुत तेरे हैं। ऐसे ही संसार में इंसान को, औरों को देखने वाले तमाम लोग हैं, लेकिन कर्म के विधान को देखने वाले बहुत विरले लोग। ये कर्मों का विधान है। वो चाहे भूत के बहाने, चाहे रोग के बहाने, चाहे इंसान के बहाने, दुख मिलेगा जैसे उसका समय आएगा। और हम लोग इंसान को देख लेते हैं और उसके ऊपर उंगली उठाते हैं कि फलाने अगर गाली नहीं दिया होता, फलाने अगर नुकसान नहीं करता, फलाने अगर भूत नहीं करते तो हम तंग नहीं होते, हम पूजा पाठ नहीं करते तो हमारे देवी देवता परेशान नहीं करते। दुख सुख किसका नियम है? कर्मों का नियम है, कोई दे नहीं सकता, न चाहे दुख हो चाहे सुख हो। चलो मैं आप लोगों को इसका एक और भ्रम निकाल रहा हूं। पहले देवी देवताओं से, आज के समाज में सबसे बड़ा भ्रांति है कि अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं अपने घर के देवी देवता की तो आपको वो नुकसान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं उनसे बात कर लो ना। किससे? पहले घर के देवी देवताओं से बात कर लो कि देखो एक शर्त पर हम आपको पूजा करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। क्या?
जब आपके अंदर इतनी ताकत है कि मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं, तो आप मुझे तंग कर सकते हैं। तो मैं ठान रहा हूं आपकी पूजा करने के लिए, लेकिन पहले हमें सुख दिखा करके दे करके दिखाएं। क्या देकर? तो दे देंगे कि नहीं? आप लोग बताओ, आप लोगों को सबसे ज्यादा भ्रांति। घर के देवी देवताओं से पूछ लेना कि हम आज इसी शर्त पर पूजा करेंगे, तब जब पहले हमको सुख दे देंगे। बात कर लोगे नहीं आप लोग? नहीं कर पाओगे? तब क्या है दिमाग में? देवी देवताओं के नाम पर हम लोगों को इतना डरवाया गया, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। घर नहीं जन जन में घर कर गया, घर में नहीं जन जन में घर कर गया है। यदि नहीं करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। परेशान कर रहे हैं हमारे देवी देवताओं को। ये बदनाम कुछ लोगों ने अपने पेट के कारण बदनाम कर दिया, जबकि देवी देवता इस लायक नहीं है। उनका इस सिद्धांत नहीं है कि आप पूजा करो और चाहे ना करो। आपको न वो दुख दे सकते हैं और करने पर वो सुख भी नहीं दे सकते। ये दुख और सुख देवी देवताओं से नहीं, दुख और सुख कर्मों का अंजाम होता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। इसका परिणाम होता है। तो आज कितने लोगों को भ्रम रहेगा कि हम पूजा नहीं कर रहे हैं तो हमें दुख मिल रहा है? हाथ उठाएं। आज कितने लोगों को? केवल हम ही को देवी देवता परेशान कर रहे हैं क्या? बाकी लोग मुक्त हो गया? क्या बात? आज से भ्रम निकल जाना चाहिए कि दुख सुख कोई नहीं देने वाला। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं, आपको न चाहने वाले दुख दे रहे हैं। यही कहते हैं ना कि फलाने हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमें दुख दे रहे हैं। चलो मैं मान रहा हूं, अगर आपको जो नहीं जानता, जो नहीं मानता आपको दुख दे रहा है, तो पहले आप जिसको जानते हैं या जो आपको जानता मानता है उससे सुख लेकर के तो देख लो, मांग करके देख लो। अगर वो सुख दे सकते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर आपको दुख देने वालों की लाइन लगी रहेगी। कोई सुख दे सकता है? आप लोग बताओ, सुख मांगो। आप लोगों को ज्यादा भ्रम रहता है, किसी सुख मांगो दे देगा? क्यों नहीं? पता है ना, सड़सी के पापा बोल रहे थे रात भर नींद नहीं आएगी, पेट भोजन अगर कर लिया है तब तो रात भर पचेगा भी नहीं, और नहीं किया है तो फिर करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि पिलास के पापा बोल दिए। याद रखना, इस संसार में कोई सुख देने वाला नहीं है, ना कोई दुख देने वाला। जब आपको भ्रम पैदा हो कि नहीं हमें कोई देवी देवता दुख दे रहे हैं, जिसकी पूजा न करने पर, तो जिसकी नहीं पूजा करते हैं उसका नाम लेकर के बात कर लिया करना कि आप हमें सुख दे तो मैं आपकी पूजा करना चालू कर दूं। ये तीसरी बात है। कौन बात? तीसरी बात है, तीसरे नंबर पर कि ठीक है, आपको जिस देवी देवता की पहले से पूजा चली आ रही है, हमने उसका पूजा बंद कर दिया, हमें वो परेशान कर रहे हैं, तो आप जिस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे आप उनसे बात कर लो। अब आप हमें सुख दे करके दिखाएं तो फिर मैं आपकी पूजा करना। अब आप लोग बताएं ना, ये तो है ही पहले से भ्रम में। आप लोग बताएं ये गलत है? सही है? तो फिर अपने अपने घरों में यदि ऐसी शंका हो तो पहले इस वाणी को याद कर लेना है कि हम उस देवता से बात करेंगे जिसकी अभी तक हम पूजा, क्योंकि उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, पहले से नहीं हो रही पूजा, तो हमें तंग नहीं कर रहे हैं। हम जिसकी पूजा कर रहे थे उनका छोड़ दिया हूं, वही तंग कर रहे हैं।
तो क्यों ना हम इसका तहकीकात कर लें कि जिसकी नहीं पूजा करते हैं उससे बात कर लें कि हम आपकी पूजा आज से चालू करते हैं, लेकिन तब शर्त के साथ कि आप हमें क्या दिखाएंगे? क्या तो दिखा देंगे ना? करो चोरी का काम, बोलो झूठ, 420 का काम, देवता आपको सुख देंगे। भगवान भी तेरे सामने उतर जाएंगे तो भी सुख नहीं दे सकते, क्योंकि उसी भगवान का नियम है, विधान है कि कर भला तो कर बुरा तो। फिर भ्रांति आ गई। इसलिए मैंने कहा कि आप चाहे जिसकी पूजा कर लें, चाहे जिसकी पाठ कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, आपको जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर जिंदगी में पश्चाताप न करना हो तब एक काम कर लेना, किया नहीं जो गुरु का भक्ति जन्म जन्म पछताएगा, सुख सुविधा वाला ये नर्तन फिर से नहीं रह पाएगा। सुख सुविधा वाला ये नर्तन फिर से नहीं रह पाएगा। सुख सुविधा वाला ये नर्तन। लेकिन भ्रम में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति एक संत महापुरुष का शरण छोड़कर बाकी सभी के पास जाते भी हैं और समय समय पर हर दिन सबकी पूजा पाठ भी करते हैं। इसके लिए मैं कहता हूं, भक्ति से कायर डरे। किससे? जो भक्ति नहीं करता उसको क्या कहते हैं हम लोग? भक्ति से कायर डरे, करे जगत में भी जीव तारी जय गुरु बंदे, कहते संत फकीर बंदे, कहते संत फकीर बंदे, कहते संत फकीर बंदे, कहते संत फकीर। ये प्रमाणित बात है, सारे कह गए संत महापुरुष। ये पूजा पाठ तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिद का आश्रय लेने वालों की बस की बात नहीं है। ऐसे लोग कायर व्यक्ति माने जाते हैं धर्म की अध्यात्म की पुस्तकों के माध्यम से। बहादुर पुरुष वही होता है जिसने स्वीकार कर लिया मनुष्य जिंदगी में कि हम पूजा पाठ चाहे जिसकी करें चाहे जहां जाए, लेकिन हमारे जिंदगी में अगर कोई इष्ट होगा तो कोई संत सद्गुरु होगा। इसीलिए कबीर साहब भी अपने जमाने में क्या बतलाया? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा यानी बहादुर वीर पुरुष, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल हो। तो किया जो भक्ति संत का, मिलन कंत से हो, भूल गया सो जय गुरु बंदे, हुआ प्रभु से भेंट रे बंदे, हुआ प्रभु से भेंट रे बंदे, हुआ प्रभु से भेंट। बात आप लोगों समझ में आ रहा है? अर्थ बदलाना पड़ेगा। अर्थ तो बिल्कुल वैसे स्पष्ट है
किया जो भगति दुर्गा का। हाँ, क्या सुनाया? किया जो भगति संत का। आगे की लाइन, मिलन कंत से हो। किससे मुलाकात होगा? अब बताओ कौन सा फार्मूला इसमें समझ में नहीं आता है? भगवान से मिलना है तो संत की पूजा, और भगवान से नहीं मिलना हो तो फिर पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास है। दिमाग में एक भ्रांति पैदा हो गई कि हम तो संत की पूजा करते हैं, इसका मतलब हम तो इंसान की, व्यक्ति का पूजा करते हैं। और ये समझ में नहीं आया कि हम व्यक्ति की भक्ति कर रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। तो किया जो भगति संत का, मिलन कंत से हो। भूल गया सो जय गुरु बंदे। अब जरा सोचे, इस संसार में हम लोग गुरु भक्ति भूल गया, बाकी सब कुछ याद कर लिया। आज कौन सा दिन है? तो आज किसकी पूजा? आज किसकी पूजा? क्या बात है। कल किसकी पूजा? शंकर जी। अगले दिन किसकी पूजा? फिर अगला 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 दिन अपने आप अर्थ लगा ले। इसलिए मैंने कहा या जो भगति संत का, मिलन कंत से हो। भूल गया सो जय गुरु बंदे, साथी अंत न हो रे बंदे, साथी अंत न हो रे बंदे, साथी अंत न हो। कोई अंत में साथ देने वाला नहीं है। यदि भूल गया गुरु भक्ति, चाहे कितना पूजा पाठ कर लो, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां से यह जीव आया है, जिस देश से, जिस लोक से जीव आया है, उस लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि महाशक्ति यानी 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं जा पाते। वहां न जन्म मरण पहुंचता है, न पाप पुण्य पहुंचता है, न दिन रात वहां जाता है। वहां है ही नहीं ये सब। तो साथ कौन देगा? जब वहां ये लोग जा ही नहीं सकते तो साथ देगा कौन? थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि जब कोई साथ देने वाला नहीं है और हम लोग अभी तक उन्हीं को प्रमुख मान करके पूजा पाठ कर रहे थे, और अब पता चल रहा है कि वहां साथ कोई नहीं देगा, तो थोड़ा सा जोर का झटका धीरे से, धीरे से लगेगा। वहां कोई साथ नहीं देने वाला, वहां कोई पहुंचता ही नहीं है। तो वहां कोई नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचते? तो बने पुजारी मौलवी, गया न घट से रात।
क्यों नहीं पहुंचते वहां से वहां पर? इसीलिए बने पुजारी मौलवी, गया न घट से राग, सब पाखंडे जय गुरु बंदे, जाने ना अनुराग रे बंदे, जाने ना अनुराग रे बंदे, जाने ना अनुराग। बने पुजारी मौलवी, ये सब पाखंडी इसलिए ये पंडा पुजारी भी पाखंडी हैं और मौलवी लोग भी मौला मौलाना भी क्या है? पाखंडी। क्योंकि ये दोनों को प्रेम नहीं है, एक इंसान इंसान से प्रेम नहीं है, भगवान के नाम पर अपने भी बटे हैं और इंसान को भी बांटे हैं। इन्हीं के चक्कर में फंस करके हम लोग लगे तीरथ व्रत पूजा पाठ करने। बहुत बड़ा पुजारी है लेकिन भाई भाई से नहीं पढ़े लिखाता है। बहुत बढ़िया तीरथ व्रत करने वाले हैं, मंत्र जपने वाले, लेकिन घर में उनकी कलह ही कलह है, प्रेम है ही नहीं। और आप लोगों का तो पूछना ही क्या है, कदम कदम पर द्वेष, कदम कदम पर। जितना शरीर में रोम है उतना आप लोगों के पास राग है और क्या है? द्वेष है। फिर भी मैं आप लोगों की तरफ हूं, इतना की बात। ये लोग कभी भी भक्ति पथ पर जाने नहीं देते। इसलिए भक्ति पथ पे संत बिना चला कभी ना को, ज्ञानी वक्ता जय गुरु बंदे, या फिर साधु हो रे बंदे, या फिर साधु हो रे बंदे, या फिर साधु हो। तो बड़ा गड़बड़ दोहा है। इसमें साधु सन्यासी भी लपेटे गए। अभी तो मुल्ला मौलवी और पंडा पुजारी और ज्ञानी वक्ता, इधर तो साधु भी। ये लोग भी भक्ति पथ पर नहीं चलने देते, कहते इनकी पूजा करो उनकी पूजा करो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो फिर से भक्ति पथ पे संत बिना चला कभी ना को, ज्ञानी वक्ता जय गुरु बंदे, या फिर साधु हो रे बंदे, या फिर साधु हो रे बंदे, या फिर साधु हो। तब किसके पास जाने से कल्याण होगा? हाँ, अब मैं बता रहा हूं, संत मिले तो सब मिले। संत मिले तो सब मिले, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखा हंस ने जय गुरु बंदे, घट में किया प्रवेश रे बंदे, घट में किया प्रवेश रे बंदे, घट में किया प्रवेश। एक और संदेशा इसमें हो सकता है, और अंदेशा, एक और भ्रांति इसमें हो सकता है कि संत मिले तो सब मिले, ब्रह्मा विष्णु महेश, और घट में जाकर के देखें और प्रवेश भी हो जाएगा। तो फिर घट के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? सब वही तो है, एक घड़ा है, अंधेरा तो मिलेगा। अगर अंधेरा नहीं होता तो डॉक्टर कान में भी देखता है तो टार्च जला करके,
और गले में भी देखता है तब जला करके। ये अंधेरा है, लेकिन डॉक्टर के लिए अंधेरा है, क्योंकि डॉक्टर की नजर भी आप जैसे अंधा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दीपक तेरा जीव है। कैसे घट में देखा जाता है? इसी कारण से दीपक तेरा जीव है, बाती तन में श्वास। समझा रहा है? ये जो श्वास आ रही है जा रही वो क्या है? बाती है। और जो अंदर जीव है वो क्या है? दीपक। लेकिन आगे, गुरु जलाते जय गुरु बंदे, देखा परम प्रकाश रे बंदे, देखा परम प्रकाश रे बंदे, देखा परम प्रकाश। कौन जलाता है इसको? गुरु। कौन जलाने वाला? लगता है डॉक्टर जला। पंडा पुजारी, मौलवी, इन लोगों के बस की बात। दीपक तेरा जीव है, बाती तन में श्वास, गुरु जलाते जय गुरु बंदे, देखो परम प्रकाश रे बंदे, देखो परम प्रकाश रे बंदे, देखो परम प्रकाश। कुछ राज मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? आप लोगों को समझ में नहीं आया। इतना के बाद भी समझ में, लेकिन एक बार कोई बतला दे कि खूब बड़ा वाला आलू का गोल आलू रहे, लेकिन गोल रहे, और उसमें खूब मोटा काला पेंट लगा दे, और कहीं का जला हुआ अगरबत्ती उसी जगह खोस दे, और कहीं का मुरझाया हुआ फूल उसी जगह ला कर रख दे, एकदम समझ में आ जाएगा कि साक्षात महादेव प्रकट हुए। ये बात तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन बिना गुरु भक्ति किए परमात्मा से मिलन नहीं होगा, ये बात जल्दी समझ में आने वाला नहीं। इन्हीं के लिए देवी देवता, जिनको बात महात्माओं की समझ में न आए, उनके लिए काल का पसारा है देवी देवता, मंदिर मस्जिद मजहब है। और जिनको बात समझ में आ जाए, वो काल के पसारा से मुक्त हो गए, वो दयाल के देश जाने को तत्पर हो गए। जल्दी बात नहीं समझ में आती, इसलिए कोई मिल जाता है साधु के भेष में, बढ़िया वेशभूषा बदल करके, तो भी हम लोग जान जाते, समझ नहीं पाते कि आसरा लगा लेते कि बाबा बहुत पहुंच वाले। क्यों? साधु भया तो क्या हुआ, माला पहिरे चल। क्योंकि बड़ा एकदम फटफट करके एकदम मुंह लगाए, क्या पूछना है एकदम, तो हम लोग समझ जाते कि एकदम साक्षात प्रभु का वास है इनके अंदर, लख ही नहीं पाते। तो बाहर भेष बनाइया, भीतर भरे भंगार। भीतर क्या? ये किसी महात्मा का है, इसलिए मैंने नहीं आगे बोला। भीतर भरी भंगार, वो खुद ही भ्रम में है, वो आपका भ्रम कैसे निकालेगा? तो याद रखना,
भ्रम का निवारण का तात्पर्य क्या होता है? हम कैसे माने कि हम इनके यहाँ जाएंगे तो हमारे भ्रम का निवारण करेगा? भ्रम का निवारण उसी व्यक्ति के पास होता है जो सिर्फ एक को मानता है, एक को जानता है, बाकी अनेक को छोड़ देता है, इसलिए भ्रम का निवारण होता है। जैसे हम लोगों के धर्म की पुस्तकों में अगर अध्ययन किया जाए तो क्या क्या मिलेगा? ईमानदारी से आप लोग बताना। अगर आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो सबसे ज्यादा महिमा किसका रहेगा? हाँ, दुर्गा का रहेगा। आप लोग गलत बोल रहे हैं, आप लोग बताओ। हाँ, अच्छा। अगर हनुमान चालीसा का आप रोज अध्ययन करेंगे तो सबसे ज्यादा महिमा किसकी रहेगी? हनुमान जी को। हाँ, हनुमान जी को। दुर्गा माई कहाँ गई? हाँ, बात समझ नहीं आता। अगर छठ माई के विषय में पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए तो सबसे ज्यादा किसका महिमा रहेगा? छठ माई। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ गए? बात समझ नहीं आता। अगर शिव पुराण की अध्ययन किया जाए तो सबसे ज्यादा किसकी महिमा रहेगा? शिव का। राम कहाँ गए? दुर्गा कहाँ गए? समझ में नहीं आता। अगर हम लोग गरुड़ पुराण की अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा किसकी महिमा रहेगा? गरुड़ जी का रहेगा कि मरने के बाद ये करना तो वो करना, फिर मोक्ष मिल जाएगा। मरने के बाद, जिंदा नहीं, मरने के बाद। तो फिर जिंदा होने का कोई तात्पर्य? इससे बढ़िया कि गरुड़ पाठ पढ़ा जाए और जल्दी से मृत्यु को प्राप्त कर फिर सीधे हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? समझ में नहीं आता। वेद का अध्ययन करें, पुराण का करें, शास्त्र का करें, रामायण का करें, गीता का करें, तो सब में अलग अलग सबकी महिमा है। लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि इन सभी में महिमा किसकी महान है। इसलिए रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है, श्रुति पुराण बहु कहूं पाई, अछूट न अधिक अधिक अरु जाई। यदि आप पुराणों की, वेदों की अध्ययन करते जाएंगे, उसमें खोते जाएंगे, लीन होते जाएंगे, तो छूट न अधिक अधिक, आप उसी में अरुझते चले जाएंगे, लेकिन निकल नहीं सकते। तो फिर ये किसके लिए है वेद पुराण? अब आप लोग कहेंगे कि ये मानव के लिए बना है, इसी जगह भूल हो गया। ये वेद पुराण इंसान के लिए नहीं है, ये वेद पुराण संत महापुरुषों के लिए। क्योंकि आप लोग इसका अध्ययन करोगे तो नहीं समझ में आएगा। चाहे कितना भी पंडित, विद्वान, ज्ञानी लपट करके, इकट्ठा होकर के, एक साथ होकर के अध्ययन करें तो भी इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। ये तो साधु महात्माओं के लिए है। और आप सभी लोग या मंच पर बैठ करके भी लोग सलाह देते हैं कि पढ़ो, अध्ययन करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। इसी जगह हम लोग अरुझ जाते हैं, भटक जाते हैं। मुझे याद है, बहुत पहले सुनाया था
एक कहानी, ये बहुत बड़ी पुस्तक रामायण का रखा हुआ था, मोटा पुस्तक, और लाल कपड़े में बांध करके, और उसी में अपना जगह बना लिया था झेंगूर। कौन बना लिया था? झेंगूर। झेंगूर। तो रामायण के पुस्तक में एकदम बीचों बीच पन्ने को खा करके जगह बनाया था और उसी में आराम कर रहा था। एक ज्ञानी व्यक्ति सोचा, सबका अध्ययन करते करते कि भगवान कहाँ मिलेंगे, लगता है ये अध्ययन करें, वो अध्ययन करें, ऐसा करें, वैसा करें, खूब पढ़ें तो साथ भगवान के विषय में जानकारी हो जाए। तो ऐसे जानकारी लेते लेते एक दिन रामायण की भी पुस्तक खोला, लाल कपड़ा से बंधा हुआ था। जब खोला और जब पन्ना पलटने लगा तो झेंगूर आवाज दिया, भाई तूने मुझे क्यों छेड़ा? किस लिए छेड़ा? मैं तो आराम कर रहा था, तूने डिस्टर्ब क्यों किया? तो इंसान कहता है कि भाई मैंने छेड़ा नहीं, मैं तो चला भगवान के बारे में पढ़ने के लिए, भगवान को खोजने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि सब पढ़ लिया हूं तो अब आखिरी में रामायण भी पढ़ करके देख लूं। तब वो झेंगूर कर रहा है कि रे मूर्ख, न जाने ऐसे ऐसे कितने रामायण को हमने चाट डाला, लेकिन हमें भगवान कहीं दिखे नहीं। जैसा हिल रहा नहीं है तो हमने कितने पन्ना को चाट डाला, लेकिन हमें तो भगवान मिले नहीं। मूर्ख तू चला है पन्ना को उलट करके, पन्ना को पढ़ करके भगवान को पाने के लिए। उस इंसान को झटका लगा कि जब झेंगूर चाट गया पन्ना को और भगवान नहीं मिला, तो हम भी इतना दिन खाते पढ़ते पढ़ते आए, हमको भी मिलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान पढ़ने से नहीं मिलते। अगर आपको पढ़ने का भ्रम हो तो फिर क्यों लिखा गया, पोथी पढ़े पढ़े पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पंडित मतलब विद्वान, प्रकांड विद्वान, श्रेष्ठ ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, वह है ढाई आखर प्रेम का पंडित। और वो पढ़ाई कलम कागज पे नहीं होती है, वह तो पढ़ाई तेरे श्वासों में है। कहाँ है वो पढ़ाई? कहाँ पढ़ाई जाती है? श्वासों में। और जब तक आप लोग श्वास को याद नहीं करोगे तब तक ढाई आखर प्रेम नहीं पढ़ सकते, चाहे कोटि उपाय कर लें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किया नहीं जो गुरु का भक्ति, जन्म जन्म पछताएगा। सुख सुविधा वाला ये नर्त फिर से नहीं रह पाएगा। सुख सुविधा वाला ये नर्त फिर से नहीं रह पाएगा। सुख सुविधा वाला ये नर्त। यह जो मनुष्य का तन है बड़ा सुख सुविधा वाला है। इसी को बना है जहाज, इसी को बना है ट्रेन, प्लेन जितना भी है सब किसके लिए है?
हाँ, मनुष्य के लिए। और ये पकौड़ी, चटनी, अचार, रायता है किसके लिए बना है? अच्छा, गधा को बना करके दो रोज सुख बढ़ेगा? हाँ, नहीं, किसके लिए है? विचार करो, आज इस शरीर में इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मन माफिक ले रहे हो, और ये तो पता है कि एक दिन इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो जो गया है वो आएगा और जो आया है वो जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो फिर आओगे, क्या पाओगे? हाँ, कोई होश हवास नहीं है। उसी के लिए मैंने कहा था कि जय गुरु बंदे कह युक्ति, जय गुरु बंदे कह युक्ति, गुरु भगति कर पाले मुक्ति, गुरु भक्ति कर पाले मुक्ति, गुरु भगति बिन घास फूस तू वेष्टा जग में खाएगा। ये देख रहे हो ना, जितने लोग खाने वाले हैं, पशु पक्षियां, हाँ, उनका खुराक अलग अलग है ना। सुअर क्या खाती है? जी बाबा, मन भी बिगड़ जाता है, जीव भी बिगड़ जाता है, लेकिन ये इंसान का बिगड़ता है। अगर सुअर का मन बिगड़ता तो भोजन करते, ऐसी भी भोजन करने का नसीब हम लोग यह भी भोजन करके आए हैं, 184 का भ्रमण करके आए हैं, सब कुछ करते हुए आए हैं। इसलिए अब की बार नहीं चेतोगे तो फिर बेहोशी हालत में यही कार्य करना पड़ेगा। अच्छा लगेगा ना? हाँ, नहीं लगेगा? तब तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किया नहीं जो गुरु का भगति, जन्म जन्म पछताएगा। सुख सुविधा वाला ये नर्तन फिर से नहीं रह पाएगा। सुख सुविधा वाला ये नर्तन फिर से नहीं रह पाएगा। सुख सुविधा वाला ये नर्तन। एक अटल नियम है, अगर एक बार जन्म मिल गया या जन्म ले लिया तो फिर आप कभी भी मृत्यु से नहीं भाग सकते। जन्म ले लिया तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मृत्यु प्राप्त होगा, इससे कोई बच नहीं सकता। जब भगवान राम को भी मौत, भगवान कृष्ण को भी मौत, और जितने महापुरुष हैं उनकी भी मौत, हम आप क्या है? बार बार मौत और बार बार जन्म से कभी भी भाग नहीं सकते। अपने जीवन काल का अधिक भाग हम सब पहले ही गुजार चुके हैं। अधिक समय गुजारने के बाद फिर ये मानव तन में आए हैं। इसके पहले वाला समय सब बीत चुका है। हाथी, घोड़ा, चींटी, कीट पतंग, भालू, बंदर, सबसे चक्कर लगा करके आए हैं। इसलिए हम लोगों के पास अधिक समय अब नहीं बचा है। तब अब हम लोग सोते जागते, काम करते, पैसा कमाते, ये सब काम करने में भले ही सुख, चैन और खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन याद कर लेना, इसके बाद भी हम मृत्यु की तरफ भागे जा रहे हैं। तब क्या करना चाहिए? इसलिए आज से, बल्कि आज से नहीं, अभी से
भजन सुमिरन शुरू कर देना चाहिए। अब आप लोग कहोगे भजन सुमिरन करना है, ये कौन जाएगा माला जपने के लिए, कौन जाएगा उपवास रखने के लिए? नहीं, भजन सिमरन मतलब याद, भजन। अब आवाज, किसका आवाज? तुम्हारे भीतर परमात्मा की आवाज श्वासों में है। श्वास की याद करोगे तो दोनों हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा और सिमरन भी हो जाएगा। इसके लिए कोई माले की आवश्यकता नहीं है, कोई तंत्र मंत्र घंट की आवश्यकता नहीं है। आज से नहीं, अभी से इसका शुरुआत कर देनी चाहिए। ये भजन और सिमरन इसमें लग जाना चाहिए। इसलिए ये अधिक समय बचा नहीं है, क्योंकि मौत की कोई गारंटी नहीं है कब किसके पास दस्तक दे दे, कब किसके पास पैगाम आ जाए। क्योंकि जब भी उसका पैगाम आना होता है तो कोई शुभ साहित्य नहीं देखना पड़ता है। आपके घर में मंगल हो रहा है कि अमंगल, इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसका वक्त जब आ गया तो आ गया। ये सृष्टि का नियम है, ये टलने वाला नहीं है। आया कि फिर आपको गया, जाना तय। क्या गारंटी कब श्वास पूरा हो जाए। इसलिए चाहे जिसकी भी मौत यहां पर होती है, शरीर से नहीं होता कि शरीर इसका जब जीर्ण शीर्ण हो जाए तब हो, नहीं, या उम्र से मौत होता है, नहीं। चाहे कोई भी हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, सबकी मौत केवल श्वास की पूंजी से होता है। श्वास की गणना जैसे ही पूरा हो गया, मौत के गाल में चला गया। इसलिए सारा लेखा जोखा, सब कुछ हिसाब किताब किसको देना पड़ता है? श्वास की देना पड़ता है। धन दौलत का हिसाब वहां पर नहीं होता, वहां पर हिसाब केवल श्वास की होती है। किस लिए होता है कि हमने श्वास की पूंजी तुम्हें दिया था। क्या करने के लिए दिया था? चुगलाई करने के लिए, बुराई करने के लिए। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, भजन करने के लिए। मैं कहता हूं भजन भी छोड़ो। कुछ लोग कहेंगे पूजा पाठ करने के लिए। मैं कहता हूं उसको भी छोड़ो। तब ये श्वास की पूंजी मिली है। आप बेशक पूजा पाठ ना करें, बेशक या भक्ति भजन ना करें, लेकिन इतना जरूर है कि श्वास की पूंजी पर आपका अधिकार नहीं है। इसलिए निंदा चुगलाई बुराई में मत खर्च करो। अगर आपको खर्च ही करना है तो कम से कम न बुराई में और ना भलाई में न्यूट्रल तो बन करके चले। अगर मैं केवल कहूं कि भजन करने के लिए, तो फिर आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी कि जब भजन ही करेंगे तो भोजन कौन करेगा, कौन देगा। तो बात छोड़ो अपवाद की। ये श्वास की पूंजी जिसने दिया है वो हिसाब जरूर लेगा कि कम से कम तुम गए हो तो कितना बेईमानी किए हो या बेईमानी से बचे हो। अगर बेईमानी में लिप्त रहोगे तो फिर हिसाब तो तो आप लोग किसी का निंदा चुगलाई बुराई तो नहीं करती हो, जौरान जेठान का या पड़ोसी का? आप लोग भाई भाई का धन नहीं हड़पते हैं? यहाँ तो सब साधु है, सब साधु है। कर ले भजन नहीं तो सब कुछ नाश होगा। कर ले भजन नहीं तो सब कुछ नाश होगा। आखिर में कफन 2 गज तेरा लिबास होगा। कर ले भजन नहीं तो सब कुछ नाश होगा। ये तो तय है कि ये भी तय नहीं है। तो पाया है धन प्रभु का, कहता है तू हमारा। क्या बात है, ये श्वास की पूंजी
प्रभु का। ये संसार किसका? तो संसार में जो वस्तु है वो किसका? प्रभु का। तो आप लोग क्या करते हो मालूम है ना? कुछ सामान जब खरीदोगे लिख दो फलाने जी, मतलब मालूम हो जाए कि सामान किसका है। क्या बात। जैसे आज आप लोग हैं वैसे कभी मैं भी था। मैं भी सोच रहा था कि वो कुछ भी करो तो जो जन्म वाला पैदाशी नाम है वही लिखवाओ, लेकिन मालिक की दया थी कि आप लोगों से क्या हो गया, हट गया। अब कुछ भी होता है तो किसका नाम? हाँ, जय गुरु बंधु। अब वो खत्म हो गया। अब वो व्यक्तिगत नाम समाप्त हो गया। और अभी भी आप लोग क्या बात। एक व्यक्ति ढेर सारे पंखा जो है दिया, तो किसी तरह से मेरे पास आकर के साहस किया पूछने का कि स्वामी जी पंखे पर नाम। मैंने कहा तेरी मर्जी है तो कोई बात नहीं है, लोग आएंगे देखेंगे ना कि फलाने जो है दान दिए, तो फिर तो तेरा, लेकिन वो तो दिखा करके न दान वाला है कि कौन गुप्त वाला आप करना चाहते हो। कहते नहीं, लेकिन वो किसी को जानकारी न हो। हमने कहा तब कहाँ पूछ रहे हो? तब जानकारी देना है तो लिखवा दो, और नहीं देना है तब मत लिखवाओ। तब कहा कि तब लेकिन कुछ लिखा गया तो ठीक है। तो अंत में पास हुआ कि नहीं, तब हम जय गुरु बंदे जय गुरु बंदे जय गुरु बंदे ही सब पर लिखवाएंगे। आज भी कहीं लोग आप देखते होंगे नाम में अंकित रहता है, और जो इस लफड़ा से दूर हो गया, जिसको दिखावट बनावट सजावट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो एक्सेप्ट कर लेता है, दिमाग में नहीं व्यवहार से स्वीकार कर जाता है। क्या पाया है धन प्रभु का, कहता है तुम हमारा, कारण यही रे जानो, रहता है बेसहारा। हमने दिया, हमें सहारा किसका मिलेगा? हमने दिया, हम तो दान करता हो गए, कर्तापन आ गया। तो जाएगा फिर कहाँ, तो जिस दिन निकाम होगा, कर ले भजन नहीं तो सब कुछ रे नाश। ये नाम भी तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। वो कैसे समाप्त होगा? आज है फलाने, आज है फलानी, तो फिर जीव निकल जाने के बाद स्वर्गीय फलाने। नाम के पहले क्या जुड़ जाएगा? स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय फलानी हो गई, नाम के पहले ऐड हो। इसलिए विचार करना, इस संसार में आपको गुरु भक्ति के सिवा आप चाहे जिसकी भी पूजा पाठ कर रहे हो, करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे, लेकिन अंत में पश्चाताप निश्चित होगा। उसमें कोई बनावट नहीं है। आप किसी भी पुस्तक का अध्ययन करके देख लें, चाहे वेद का, चाहे पुराण का, शास्त्र का, एक ही बात मिलेगा। या तो मिलेगा कि तत्वदर्शी महात्मा, या तो मिलेगा कोई सदगुरु शरण में, या कोई अच्छे महापुरुष के शरण में जाने पर ही आत्मा का कल्याण होगा। ये हर जगह आपको मिलेगा। तो विचार करें, तत्वदर्शी महात्मा के नाम पर भी हम लोग भ्रमित हैं। वो कैसे भ्रमित है? तत्व का मतलब क्या होता है? बढ़िया बढ़िया बात सुनाने वाला तत्वदर्शी हो गया।
याद रखना, दूध सभी को जानकारी है। दूध, तो दूध से दही, और दही से माखन, और माखन से घी। तो दूध का तत्व क्या हुआ? अब बाकी बीच वाले क्या है? सोच लेना। ऐसे ही राम कृष्ण देवी देवता राम अल्लाह के बारे में सब सुनाने वाले हैं, लेकिन तत्व की बात कोई सुनाने वाला, और हम लोग कहते हैं बड़ा तत्वदर्शी है। यही बात ना। बेटी ही ऐसी सुनो सदा करे सम्मान, भूल न पाते जय गुरु बंदे, मात पिता यह शान रे बंदे, मात पिता यह शान रे बंदे, मात पिता यह शान। इसका मतलब क्या हुआ? बेटी ही ऐसी सुनो जो सम्मान करती है। सम्मान देना, सम्मान करना, ये स्त्री जाति का सिद्धांत है। हाँ, अब आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां भले आउट ऑफ कंट्रोल रास्ता चेंज कर दें अपवाद स्वरूप, फिर भी आज भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अंदर सम्मान देने की प्रबल भावना रहती है। मात्र एक ही कारण है कि शादी के बाद जब बेटियां बहू बन करके जाती हैं ससुराल में, जब उनको ससुराल में प्रेम दुलार नहीं मिलता बल्कि डांट फटकार मिलता है, तो सबसे पहले उनको याद किसका आता है? मायका, यानी माता पिता। कौन याद आ जाते हैं? और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बहू पूछती सास से, रिश्ता बड़ा किधान। क्यों? मैं आप लोगों की तरफ हूं ना। बहू पूछती सास से, रिश्ता बड़ा किधान। लोभी ससुर से जय गुरु बंदे, घर में हुआ विभाजन रे बंदे, घर में हुआ विभाजन, घर में हुआ विभाजन। इसमें कोई लोभी ससुर नहीं ना है? लगता है अधिकांश लोग। क्या बात है। अरे जय गुरु बंदे महाराज तो ललकार के कहते हैं कि लोभी ससुर से और बिगड़ैल सास से ही घर में नरक पैदा हुआ है। बहुत बिरले ही ससुर ऐसे होंगे जो अपने बेटा को नहीं बेचे होंगे। ये बेटा को बेचने वाला बाप कभी भी नहीं ये सोच सकता कि हमारे घर में स्वर्ग उतर जाए। बेटा को बेचने वाले बाप कभी ये नहीं समझ सकता कि हमारे घर में जो बहू आई है ये हमारा आदर करेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा रहेगा तो बहू भी तुम्हारे साथ वैसी ही व्यवहार करेगी, लोभ लालच की करेगी। पर तो ताली नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि सब के सब बेटा बेचा बाप ने, लिया दहेज में कार।
पति खरीदा जय गुरु बंदे बहु कहे ललकार बंदे बहु कहे ललकार बहु कहे। अरे मैं उन बेटा को भी कहना चाहता हूँ कि आज के बेटा लोग यही कहते हैं कि पत्नी हमारी नहीं सुन रही तो किसकी सुनेगी। तुम सुनाने लायक काम ही नहीं किए हो, तुमने यह आसान ही नहीं रखा, क्योंकि स्त्रियों के सिद्धांत है सम्मान देना, सम्मान करना, लेकिन वो किससे करे? वो तो खरीद करके आई है। तुम्हारे सास को भी खरीदी है, मतलब तुम्हारे माँ को भी खरीदी है, तुम्हारे बाप को भी खरीदा है और तुम्हें भी खरीद ली है। तुम बिक चुके हो और बिका हुआ पुरुष घमंड दिखाता है, कहता है कि हमारा तो कदर नहीं करेगी तो हम कहाँ तक जाएंगे। कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट ढूंढ कर जाएगा। ऐसा करो कि कोर्ट में न जाना पड़े। जितना आज कोर्ट में केस जा रहा है, जरा याद करो जब दहेज नहीं था तो क्या इतना समस्या कोर्ट में जाया करता था? आज बेटा के कारण, आज सास ससुर के कारण कोर्ट में महिलाएं जा रही हैं। सारी सुविधा मिल जा रही है शादी के बाद। स्त्रियां धन की लालची है, ये इतना लोभी है, इतना लोभी है कि उसके आगे कुछ सोचती विचारती नहीं। इनको सारा सामान मिल जाता है शादी के बाद और वो खरीद करके गई हैं। जब वो वहां पर जाएंगी तो एक ही बात कहेंगे, उनको खरीदना क्या है? सीधे कहेंगे बल्टू के पापा जल्दी से अलग हो जा, नहीं तो फिर दाना पानी मिलने वाला। और लोभी ससुर कहता है कि हमारी बहू गड़बड़ है, और लोभी सास कहती है कि बहू के अंदर सभ्यता नहीं है, तुम पहले अपनी सभ्यता को दिखाओ, तुम्हारे पास कितना संस्कार है पहले इसको दिखाओ। एक सामाजिक व्यवस्था है घूस लेने का, दहेज प्रथा। कौन व्यवस्था है? सामाजिक व्यवस्था है। आज सुना रहा हूं, आपको चोट लग रहा है, कल आप नहीं मानोगे, दहेज लोगे, लेकिन जय गुरु वंदे महाराज ललकार के कहते हैं आने वाला समय तेरा औलाद दहेज से बच जाएगा। तुम लोभी हो गए, तुम लोभी हो गए हो, बेटा को बेचोगे, लेकिन आने वाला पीढ़ी तुम्हारे नियमों को ठुकरा देगा। इसलिए जो समझदार होगा शादी में अपने बेटा को बेच करके नहीं करेगा, और जिस दिन बेटा बिक जाएगा उस दिन उम्मीद छोड़ देना कि हमारे घर में सुख शांति रहेगी। और आज से दोष भी मत देना बहू को। और मैं बहुओं को, बेटियों को भी ललकार के कहना चाहता हूं कि क्या बहू सास को बहू सास को मारती, गाली ससुर को दे, जानो कारण जय गुरु बंदे लिया दहेज सोचे रे बंदे, लिया दहेज सोचे रे बंदे, लिया दहेज सोचे। इस पर और एक बात कहना चाहता हूं। धन के लोभी लोग क्या कहते हैं कि भाई मेरा मान सम्मान बचाए रखना, द्वारे पर जब आएंगे तो इतना स्वागत कर देना, इतना लेन देन कर देना कि हमारा भी कदर क्या रहे, बचा रहे। बड़ी लाज लग रही है। आप मेरे साथ चल करके देखो, ऐसे ऐसे जगह जाकर के सत्संग सुनाते हैं
जो तेल भर भी पैसा नहीं निकलता, तेल तक भी पैसा नहीं निकलता, और फिर भी रत्ती मात्र उसको आभास नहीं होने देते हैं, सत्संग सुना करके और आराम से चल उसको आभास तक नहीं देने देते हैं। और यहाँ तो हमारा थोड़ा मान सम्मान बढ़ाना, ऐ धन के लोभियों, तेरा सम्मान अगर अधिक चाहते हो तो जितना लेने देने से तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा तब जब तुम ललकार के घोषणा कर दोगे कि हमें 1 रुपए की भी आवश्यकता नहीं है, बिना दहेज लिए शादी करना है। तो बताओ कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटी को न देना चाहता? जिस बाप ने इतना पाला है, पोसा है, मालूम है बाप को दुख कब होता है? बाप कब आंसू गिराते हैं? माता पिता 2 समय गिराते हैं। पहला, जब बेटी घर से विदा हो, और दूसरा जब बेटा मुख मोड़े। बेटा जब मुख मोड़ता है और बेटी की जब विदाई होती है तो बाप को बहुत दुख होता है। अब माता लोगों को तो हमेशा दुख रहता है, बेटा बात न सुने, बेटी बात न माने, तभी दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि फिर आप लोगों के पास तो दुखों का अंबार है। लेकिन ये बेचारे लोग 2 बार जरूर रो देते हैं। और ऐसा बाप बहुत कम, ऐसे कंजूस बाप होंगे, धन के लोभी होंगे आप जैसे, लोभी ससुर जैसे, लेकिन कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटी को न देना चाहे? लेकिन सामाजिक व्यवस्था के तहत इतना हम लोग डिमांड कर लेते हैं कि लोभ के लोग अंधे हो जाते हैं लालच के कारण। लड़की पसंद आ गई, सब कुछ बात फिट फाट हो गया, लेकिन रिश्ता अभी कायम नहीं हुआ तब तक जब तक लेन देन क्लियर नहीं हुआ। सब कुछ होने के बाद अगर लेन देन नहीं हुआ तो शादी कैंसिल। तो सूरत और पैसा पहले देखा जाता है, गुण तो बहू के आने के बाद देखा जाता है। और इनके गुण पर हावी हुआ जा सकता है, इनको दबाया जा सकता है आसान देकर के। इनको पैसे देकर के कभी नहीं कोई दबा सकता। इनको जितना पैसा मिलेगा ये आपके सर पे चढ़ करके नाच करेंगे। आप लोगों की तरफ भूख नहीं? अगर इन लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाए तो ये सर पे खड़ा होकर के नाचेगा। तो पैसा तो लेकर के आती है, इनको तो घमंड हो ही गया। अब इनको लाख मनाओ, लाख राम कथा सुनाओ, भागवत कथा सुनाओ, कोई पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और इतना ये आसान ला दो शुरू में कि इनको कुछ भी कहो इनके दिमाग में छा जाए। तो दोनों बात हो गया। अब आखिरी में सुना तू लटी बानी साधो, सुना तू लटी बानी।